नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश में आपके साथ में फराह सदीकी। यूपी विधानसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी संगठन को धार देने में जुट गई है। बीजेपी विधानसभा चुनाव से पहले सभी वर्गों को साधने में जी जान से जुटी हुई है। रामनगरी अयोध्या में बीजेपी पिछड़ा वर्ग मोर्चा प्रदेश कार्य समिति की 2 दिवसीय बैठक हो रही है। देखिए खास रिपोर्ट। अयोध्या में बीजेपी पिछड़ा वर्ग मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति की 2 दिवसीय बैठक का आज दूसरा दिन है। सीएम योगी आदित्यनाथ भी इस बैठक में शामिल हुए। बता दें कि अयोध्या में शनिवार को शुरू हुई बीजेपी पिछड़ा वर्ग मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति की 2 दिवसीय बैठक का आज आखिरी दिन है। इस दौरान पिछड़े वर्ग से जुड़े जन कल्याणकारी नियम कायदे लागू करने पर मंथन होगा। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी मौजूद हैं। बीजेपी पिछड़ा वर्ग मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति की 2 दिवसीय बैठक शनिवार को शुरू हो गई। इसमें पिछड़े और ओबीसी मतदाताओं को एकजुट करने और उनके कल्याण के लिए योजनाओं को लागू करने पर विचार विमर्श होगा। यूपी बीजेपी के प्रभारी राधा मोहन सिंह ने बैठक में भाग लेने के बाद कहा, जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, पिछड़े वर्ग के लिए बहुत सारे नियम और कानून जो पहले से बने थे, मंडल आयोग के समय कई हाई कोर्ट के निर्देश थे, 29 वर्ष 35 वर्ष से लागू नहीं हो रहे थे। मोदी सरकार आने के बाद उनको लागू किया गया और उत्तर प्रदेश के अंदर और देश के अंदर जब पिछड़े हैं, गरीब हैं, शोषित हैं, उनके सशक्तिकरण के लिए, उनके वेलफेयर के लिए इतनी योजनाएं मोदी सरकार में क्रियान्वित हुई हैं। यदि आजादी के बाद अन्य किसी सरकार ने भी की होती तो आज ये हालत नहीं होती। यूपी में पिछड़ों की आबादी बहुत है। सपा पिछड़ों के वोट बैंक पर अपना एकाधिकार समझती है, लेकिन मोदी के उदय के बाद यूपी ही नहीं देश में भी बीजेपी पिछड़ों की पसंदीदा पार्टी बन गई। यूपी विधानसभा चुनावों से पहले एक बार फिर से बीजेपी पिछड़ों को अपने पाले में करने में जुट गई। यूपी में बीजेपी ने पिछड़ों को साधने की जिम्मेदारी स्वतंत्र देव सिंह को दी है। स्वतंत्र देव सिंह भी समय समय पर ये गिनाने से नहीं चूकते कि वो पिछड़े वर्ग से आते हैं। अयोध्या में चल रहे पिछड़ा वर्ग सम्मेलन में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने कहा, पंक्ति के अंतिम व्यक्ति को भरपेट भोजन मिले, रहने को छत मिले, शिक्षा फ्री हो, आवास फ्री हो, चिकित्सा फ्री हो, उसके लिए मोदी जी एक एक कदम आगे बढ़ रहे हैं। सपा बसपा की बात क्या करना है। एक वंश, एक परिवार ने पूरे राज्य को लूटा है और एक खानदान ने भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा पार की है और पूरे राज्य को लूटा है। एक ईमानदार नेतृत्व चाहिए, परिश्रमी नेतृत्व चाहिए जो गरीबों की चिंता कर सके, गुंडागर्दी को समाप्त कर सके। विधानसभा चुनावों से पहले बीजेपी सभी वर्गों को साध कर चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी में है। इसी को देखते हुए बीजेपी अपने संगठन को भी मजबूत करने में जुटी हुई है। यूपी में बीजेपी ने सभी वर्गों को साध कर इतिहास रच दिया है। मोदी उदय के बाद यूपी में बीजेपी जिस तरह से यूपी के जातिगत समीकरण को तोड़ा है, उसने वो सब जानते हैं। ऐसे में विधानसभा चुनाव में बीजेपी पर अपना प्रदर्शन को दोहराने की बड़ी जिम्मेदारी है। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। नमस्कार। आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।